और आपने मुझे दावत दिया, और आप दोनों का और बूढ़ टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे जो मैं कुछ भी नहीं जानता मुझे बुला लेते, टीवी में बुला लेते। माशाल्लाह। देखिए, मैं आज से नहीं, आज 10-12 साल से टीवी में आ रहा हूँ और यही बोल रहा हूँ कि जो दुनिया में बच्चा आ रहा है, जो दुनिया में बच्चा आ रहा है उसको भी कैंसर है, तो आप लोग बोलेंगे ये डॉक्टर पागल है। क्यों? कि अल्लाह के तरफ से उसकी इम्यूनिटी, कुव्वत मदाफियत अगर कमज़ोर है तो उसके ऊपर कैंसर हावी हो गया। अगर उसका, अब बच्चे का थोड़ी आप बायोप्सी करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल बायोप्सी कराना ही नहीं चाहिए। तो तशखीस कैसे होगी? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर लोगों को सिर्फ यही है, डॉक्टर बहुत मदद के साथ, डॉक्टर जो MBBS FRCS, दे आर माई पेशेंट, दे यूज्ड टू कम टू मी फॉर द ट्रीटमेंट, देयर ट्रीटमेंट। बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं जिनको डॉक्टर जवाब देते हैं, वो क्यों केमोथेरेपी नहीं कराते, वो क्यों नहीं बायोप्सी कराते, वो क्यों नहीं कराते, मैं ये पूछता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, डायग्नोज कैसे होगा? हाँ, मतलब एक आदमी मिसाल के तौर पे फला शख्स है, हाँ, उसे ये इबाम हुआ है कि उसे कैंसर हो सकता है, वो डायग्नोज कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल किया। पहले जमाने में, बहुत जमाने में, उस वक्त इस कैंसर को, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, आपको शायद नहीं मालूम है, आपको मेरी बच्ची के बराबर में। जी जी। पहले जमाने में, हमारे जमाने में कैंसर, आज हम नाम ले रहे हैं MBBS, आज 100 साल से ज्यादा इसकी उम्र नहीं है MBBS की, ठीक। पहले जमाने में जो डॉक्टर हुआ करते थे, RMP LMP वगैरह, बहुत होशियार होते थे। आज आपको बताऊं डॉक्टर साहब, तो इसको आज हम कैंसर बोल रहे हैं, इससे पहले बोला करते थे राजफोड़ा बोला करते थे। अच्छा जी, हो गया। अब सुन लीजिए, अब डॉक्टर के पास गया पेशेंट कि मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, यानी कैंसर जो स्टार्ट होता है दर्द से। अगर आपको किसी जैसे पेनाडोल है उससे और ब्रोफीन से नहीं, आपको दर्द कम हो रहा है, बार बार दे रहा है, तो वो क्या बोलेगा डॉक्टर के बायोप्सी कराइए। और बायोप्सी को छेड़ना नहीं चाहिए। बोलो क्यों? एक शहद की मक्खी का छत्ता, आप अगर उसमें लकड़ी बिल्कुल उसे छेड़छाड़ करेंगे तो वो फिर पूरा बिखर जाएगा, इलाके में पड़ वो ऐसा ही है, स्टिंग करेगी, वो करेगी। एग्जैक्टली यही एक जगह आपका सेल जो है, कैंसर का सेल एक्युमुलेट है, वहां पर है, उसको मत छेड़िए। और जैसे आपने पेनिट्रेट किया, बायोप्सी के लिए कैमरा डाला, सिरिंज डाला, तो वो क्या गया, बोन में चला गया, लंग में चला गया। अभी एक डॉक्टर आए, बहुत बड़े डॉक्टर, उनका नाम तो नहीं लूँगा, बहुत बड़ा डॉक्टर है पाकिस्तान का, बड़ा, दे आर माई पेशेंट, उनको पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, वो मेरे पास आए, तो यही बायोप्सी कराया, वो उधर पैंक्रियास में चला गया। हालांकि वो सिगरेट वगैरह नहीं पीते, शराब नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब, जब किसी जगह पर तकलीफ होती है, हाँ, तो जनाब जो आम तौर पर इलाज होता है कि वहीं से कुछ लेके उसका मटीरियल, तो उसकी बायोप्सी होती है और वहीं से उसका इलाज होता है, फिर वहीं पे से उसको निकाल लिया जाता है। जब वो वहाँ छेड़ने से कहीं और चला जाएगा तो क्या मतलब कैंसर भी पूरी बॉडी में उसी वक्त फैल जाता है? मेटास्टेसिस कैंसर बोलते हैं जिसको बोन्स में होते हैं, बोन्स में बेसिकली आपका पूरी बॉडी में वो जनरेट होता है, इट्स लाइक दिस ना। नहीं, अब मुझे ये बताएगा कि अगर हम बायोप्सी नहीं कराएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेज क्या है? मेरे पास कोई भी स्टेज क्या है, तो मैं उसको ये बोलती हूँ, अच्छा वो कहेंगे घुटनों में दर्द है, कहूँगी RH करवाएं, यूरिक एसिड करवाएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। आप ये देखिए कि विदाउट डायग्नोसिस आप डॉक्टर कांट ट्रीट अ पेशेंट, इवन अ न्यूट्रिशनिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, नो वन। अब बात है कि तशखीस एक मर्ज के इलाज के लिए बहुत जरूरी होती है। कैसे होगी भाई? हकीम साहब तो नफ्स पकड़ के बता देते थे, आप नसाका साहब आप बताइए कि कैसे पकड़ के बताएंगे कैंसर को कि तुम हो? मैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े डॉक्टर साहब, तो मैंने रिपोर्ट अपने पास रखी है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। नाखून दिखाइए, नाखून देखना बताए तो ये इतना बड़ा ट्यूमर होती है। बिल्कुल आप फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन से देखते होंगे ना, आई कलर, नेल कलर, स्किन। नहीं उसका नहीं, नाखून से कर सिटी स्कैन मेरा। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये तो फिर क्या मतलब है कि मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ।
उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।